एक समय की बात है। एक बड़ा सम्राट था, वीर प्रताप। उसका राज्य दूर दूर तक फैला था। दिन रात दरबार में चहल पहल रहती थी। सोने चांदी के बर्तन, मोतियों से जड़े वस्त्र, सुगंधित इत्र और स्वादिष्ट पकवानों की भरमार रहती थी। सम्राट का मुकुट हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, जिसे वो हर रोज अपने सिर पर पहनकर आते थे और राज्य में सभी लोग उस मुकुट को देखते थे। राजमहल में एक बुजुर्ग सेवक था, माधव। वर्षों से राजमहल में काम करता आ रहा था। हर सुबह सम्राट के लिए राजगद्दी सजाता, मुकुट साफ करता और दरबार की तैयारी करता। एक दिन सम्राट किसी जरूरी काम से बाहर गया और लौटने में देर हो गई। उस दिन माधव ने अकेले ही गद्दी सजाई और मुकुट को वैसे ही सिंहासन पर रख दिया। खाली दरबार, चमकता हुआ सिंहासन और मुकुट को देखकर उसके मन में विचार आया, जरा मैं भी इस मुकुट को पहनकर देखूं, कैसा लगता है। किसी के न होने से हिम्मत करके उसने मुकुट सिर पर रखा और जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा, उसे लगा जैसे सिर पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, माथा पसीने से भीग गया और आंखों के सामने युद्ध, फैसले, साजिशें, गद्दारी और जनता की उम्मीदों की तस्वीरें घूमने लगी। वो घबराकर उठा, मुकुट नीचे रखा और दूर कोने में बैठकर कांपने लगा। तभी सम्राट लौट आया। उसने माधव को इस हाल में देखा तो पूछा, क्या हुआ माधव, तबीयत ठीक है? माधव ने कांपती आवाज में सारी बात कह दी और बार बार माफी मांगने लगा। सम्राट मुस्कुराया, न क्रोध किया, न दंड दिया, बस पास आकर बोला, अब तू जान पाया कि ये मुकुट केवल हीरों का नहीं, जिम्मेदारी और त्याग का भी बोझ है। उस दिन के बाद माधव ने स्वेच्छा से राजमहल की नौकरी छोड़ दी। उसने अपना बाकी जीवन एक छोटे से गांव में सेवा और ध्यान में बिताया। लोग उसे बाद में मौन बाबा के नाम से जानने लगे, जिसने कभी सिंहासन छूकर राजसत्ता की असलियत को समझ लिया। सीख, बाहरी चमक धमक जितनी मोहक दिखती है, भीतर की सच्चाई उतनी ही भारी और कठिन होती है। हर ऊंचा स्थान त्याग मांगता है और असली सुख शायद उसी में है जहां मन को शांति मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।